प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी जजमान वहां मौजूद थे, जितने भी धर्माचार्य मौजूद थे, उन सभी से आशीर्वाद लिया और उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ। ये सच है कि आज की तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक अध्याय नए संसद का, एक अध्याय सिंगोल की परंपरा के वापस जीवंत होने का, एक अध्याय नए भारत का। ये न्यू इंडिया की न्यू संसद है, वो संसद जो भविष्य की परिकल्पना को साकार करेगी। और प्रधानमंत्री मोदी सिंगोल के साथ आगे बढ़ते हुए और उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और ये संसद के अंदर की तस्वीरें, वो तस्वीरें जो वाकई में मंत्रमुग्ध करती हैं। सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता के संगम को अपने आप में समेटे हुए हैं। संसद में प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी मुमकिन है ये पूरी परंपरा सिंगोल के स्थापना की है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने हाथ में राजदंड को लेकर आगे बढ़ते हुए मंत्रोच्चार के साथ सांस्कृतिक विरासत को स्थापित करने की तरफ बढ़ते हुए, शायद हिंदुस्तान ने तस्वीरें इससे पहले कभी नहीं देखी होंगी, और जिन्होंने देखी होंगी उनमें से कोई विरले ही होंगे जो इस वक्त होंगे। और हिंदुस्तान जब अमृत काल के दौर से गुजर रहा है, उस अमृत काल के दौर में क्या वाकई में ये तस्वीरें अमृत के समान हैं? दिल्ली से हमारे सहयोगी आनंद बने हुए हैं। आनंद, ये तस्वीरें इससे पहले हिंदुस्तान ने शायद ही देखी हो, और जिन्होंने देखी हो वो शायद ही इस वक्त हिंदुस्तान में हो। तो ये हिंदुस्तान के लिए अपने आप में एक अलग परंपरा, अनूठी परंपरा जो शायद पहली बार देखी जा रही है, और इसलिए हर किसी के अंदर रोमांच है। क्या प्रधानमंत्री मोदी सिंगोल को स्थापित करेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो कि भारतीय साहित्य है, भारतीय कल्चर है, वो तमाम चीज़ें आपको दिखेंगी भारत के नए संसद भवन में। जैसे कि हमारी तमाम चीज़ों को लेकर पॉलिसी है वासुदेव कुटुंबकम, हम पूरे संसार को एक परिवार के रूप में देखते हैं, लेकिन भारतीय साहित्य आप देख सकते हैं इस नए संसद भवन के अंदर आपको हर एक ईंट में देखने को मिलेगा। भारतीय चिन्ह, जो कि भारतीय पक्षी, कमल से लेकर तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको बताएंगी। समुद्र मंथन, जो कि हमारे इतिहास है। अगर भारत की बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ की सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके साथ साथ इसको मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो वो उस डेमोक्रेसी का आज आपको ऐसा विहंगम रूप देखने को मिलेगा, जिसको देखने के बाद आप पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाएंगे। वो तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर ही पूजा पाठ के बाद उसके बाद सेनेगल को लेकर जाएंगे, जो कि स्पीकर की सीट के बगल में स्थापित किया जाएगा। तो उस चीज़ का प्रतीक होगा कि आप आनंद, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि स्थापित किया जा चुका है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगोल को स्थापित कर दिया और उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद हैं। और अब नई संसद में दीप जलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और ये जो दीपक की रोशनी है, ये लोकतंत्र को और रोशन करे, हिंदुस्तान को और रोशन करे, न्याय प्रणाली को और रोशन करे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को और रोशन करे। इसी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री मोदी दीप जलाते हुए आनंद बने हुए। आनंद, सिंगोल को स्थापित कर दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लोकसभा के अंदर दीप जलाकर एक नई शुरुआत करते हुए, और इस दीप के उजाले में कम से कम ये उम्मीद तो की जा सकती है कि जब पक्ष और विपक्ष इस संसद में बैठेगा तो सिर्फ हिंदुस्तान में रोशनी कैसे फैले, अंधकार कैसे मिटे, बस इस पर चर्चा हो।
जी बिल्कुल आपने सही कहा। अगर भारतीय कल्चर की बात करें तो दीप जलाना या कहीं रोशनी लाना तो एक अपने आप में एक पॉजिटिविटी का साइन होता है। इसके दीप जलाने का मतलब ये होता है कि तमाम सुख शांति घर में आए, विकास आए और उसके साथ साथ तमाम वो कुरीतियां बुरी चीजें हमारे घर से चली जाएं। अगर बात करें देश की सबसे बड़ी पंचायत जो कि नए संसद भवन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसी आस के साथ उस दीपक का प्रज्वलन किया है कि देश की डेमोक्रेसी, देश का लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था, तमाम चीजों को आगे बढ़ाया जा सके और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, उसके साथ साथ 2047 है विकसित भारत, उसको लेके सबसे बड़ी चीज है, सबसे कठोर कदम, या कहें सबसे मजबूत कदम इसी सबसे बड़ी पंचायत में उठाए जाने हैं। तमाम बिल्स आने हैं जो कि भारत की दशा और दिशा तय करेगा। तो उसकी शुरुआत आप और हम लगातार इस चीज को लेकर एक गवाह हैं कि हमने नई संसद भवन की तमाम चीजों को देखा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नए घर में एक परिवार का आगमन हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पीछे वो पुरानी संसद है। हमारे इतिहास में इसकी भी अहम भूमिका है। देश की आजादी के बाद पहला रात में जेस्चर यहीं बैठा गया था जहां पंडित नेहरू ने ज्ञान दिया था। उसके साथ साथ कई अच्छी चीजें और कई बुरी चीजें इसकी हमें याद हैं। हमने देखा था इसमें दृश्य जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके साथ साथ कैश फॉर वोट हुआ था। तमाम वो चीजें थी जो भारतीय लोकतंत्र पे एक धब्बे की तरह थी। लेकिन अगर बात करें, हम इस चीज के भी गवाह बने हैं, तो कई ऐसे एक्ट इसमें से पास हुए हैं जो इसने भारत की दशा और दिशा तय करी है। तो आप समझ सकते हैं हमारा वर्तमान और भविष्य के साथ साथ हमारा इतिहास, जिसका उसमें अपने आप में एक महत्व होता है। तमाम चीजें अब धीरे धीरे भारत को अग्रसर होने को लेकर चल रही हैं। तो आप खुद समझिए क्या आज की देश में आप और हम गवाह हैं उस चीज को लेकर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद की सौगात दे रहे हैं देश की जनता को। जी बिल्कुल आनंद। और ये तो तस्वीरें हमेशा कहते हैं ना कि भूतो न भविष्यते, हमारी जिंदगी में तो कुछ ऐसी ही है कि हम दूसरी तस्वीर शायद ही किसी नई संसद को देख पाएं, और इसलिए हमारे लिए ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ये एक तरीके से सांस्कृतिक विरासत को तो स्थापित किया ही जा रहा है। जो हिंदुस्तान की जीवंत आत्मा है उसको एक बार फिर से सजीव भी किया जा रहा है, क्योंकि अब जब कोई इस संसद में प्रवेश करेगा तो 3 शब्दों को हमेशा याद रखेगा: ज्ञान, शक्ति और कर्म। और दुनिया इसी से चलती है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। इन तीनों चीजों को याद रखा जाएगा और इसकी शुरुआत हमारे नए संसद भवन में है। हाईटेक है, मॉडर्न है, लेकिन उसके साथ साथ शुद्ध देसी भी है। तो इसको लेकर इसमें 3 मेन गेट गए हैं जिसको